बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामला इंतहाई सीरियस संजीदा आईनी तरमीम के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो आपको बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो क्लियर कट जवाब दिया है, जिस तरह उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको खबरदार किया है, वो आपको वीडियो बयान सुनाता हूँ। उसके बाद आप बताता हूँ कि इस वक्त आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने सेनेटर और एमएनएस इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुके हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को वोट देने के लिए तैयार हैं। उनके नाम आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन से हैं और वो क्यों वोट और वजह भी बताऊंगा कि क्यों वो वोट देने जा रहे हैं। उसके अलावा नाजरीन, जो इससे अगली खबर है वो है जो इस्टेब्लिशमेंट प्लान बी बना रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और वो प्लान बी भी किस तरह नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये तीनों बड़ी खबरें हैं और ये जो प्लान बी है ये तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और एक ऐसा यानी एक आइडिया है जो डफर किस्म का आदमी दे सकता है वो है। लेकिन आप सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की वीडियो देखेंगे। हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अराकीन पार्लियामेंट एक आध तो इस वक्त अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जिसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर अब हुकूमत से मुराद इस वक्त कौन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कठपुतली हैं, वो कौन सी हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत जो चला रहे हैं उनको उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। और ये सूरत हाल इंतहाई इसलिए ख़तरनाक है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर बाहर निकल आए तो पीटीआई की तरह उन पे ऊपर ना आप शेलिंग कर सकते हैं, ना उनके कारकुनों के साथ आप इस तरह का सलूक कर सकते हैं जैसा कि आप कर रहे हैं। फिर आपने जिस तरह पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहब ने बदमाशी की थी और साफ़ियों के ऊपर जो मुकदमात वो करवा रही हैं, इमरान रियाज समेत समीना पाशा साहबा को नौकरी से निकलवा दिया है, और उसके बाद इमरान रियाज खान के ऊपर मुकदमा और बहुत से साफ़ियों को नौकरियों से निकलवाने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। तो इमरान रियाज साहब के ऊपर एक बार फिर मुकदमा बनाया गया है। तो जिस तरह मरियम नवाज साहब ने पंजाब में मामले को गलत डील किया था और आज उनके गले पड़ा हुआ है, इस तरह अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस मामले को गलत डील कर रही है। जिस तरह मौलाना अब्दुल शकूर साहब को उठाया गया और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठाया गया, इस तरह जो मामलात हैं अब इनके ऊपर मामला इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस इनकार के बाद जो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पे कर दिया है, हालांकि उसके बाद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब भी दोबारा जो है मौलाना फजलुर रहमान के पास गए, लेकिन ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हें जवाब दे दिया था कि मैं आपसे कोई मुज़ाकरात फ़िलहाल नहीं कर रहा। और मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर जो है वो कन्विंस हो गए पीटीआई की, कि पीटीआई ने उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मशवरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आप मशवरा करें और मशवरा करने के बाद हम वोट देंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई की कमिटमेंट है। पीटीआई ने उन्हें यकीन दिलवाया है कि हम आपके मुसद्दे पर ही आपको वोट देंगे। अब नाज़रीन, इनके पास जो प्लान बी है, यानी अब मौलाना फजलुर रहमान ने तो इनकार कर दिया, और एक तो आपको इस पर नंबर जो गेम है वो क्या है, पीटीआई के कितने सेनेटर, उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो प्लान बी है वो क्या है। प्लान बी ये है
कि मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास तलब कर लिया गया है और उस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुअत्तल शुदा मखसूस नशिस्तें हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दी थी, उन अरकान को इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि आप जो है इसके ऊपर नोटिफिकेशन कर दें कि वो जो इलेक्शन एक्ट के अंदर हुकूमत ने तरमीम की थी तो मुअत्तल अरकान बहाल हो जाते हैं और बहाल होने के बाद जो है फिर जो कौमी असम्बली के अंदर जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को जो 224 अरकान चाहिए वो पूरे हो जाएंगे। अब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तो ये कोशिश करेगा आज और कल ये करने की, और इनके पास टाइम भी है कि सोमवार वाले दिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही मामला टेकअप हो जाएगा और सोमवार वाले दिन इमरान खान साहब से भी मुलाकात होने के चांसेस हैं, तो उसके बाद ये मामला और भी ख़राब हो जाएगा। तो इनकी कोशिश है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये काम करता है, पहली बात है वो कर नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि हमें कन्फ्यूज़न है जी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेरे इल्तवा हो उसके ऊपर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकता। अगर वो ये फैसला करेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर यानी कोई डफर उनको मशवरा दे रहा है कि ये वाला काम करे तो अपने पाँव पर दोबारा कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला कर ही नहीं सकता। अगर वो करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लालच दिया गया कि आपको भी एक टर्म और जो है हम एक्सटेंशन दे देते हैं तो आप भी मेहरबानी करें, कुछ आप भी हमारी सपोर्ट करें। तो अब इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा मामला करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा। लेकिन अब इनके पास प्लान भी यही है जो किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी मसला है। चलो पहली बात है कि अगर ये इस तरह तरमीम करवा लेते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें बहाल कर देता है, तो कौमी असम्बली के अंदर तो फिर इनकी जो अक्सरियत है वो तो हो जाएगी, उसमें तो कोई मसला नहीं, 224 अरकान पूरे हो जाएंगे अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, जो कि मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर सेनेट में मामला अटक जाएगा। अब सेनेट में इनको चाहिए 64 वोट, और फिर मैं नंबर गेम आपके सामने रखता हूँ, अगर मौलाना फजल रहमान उसके अंदर शामिल नहीं होते तो फिर सेनेट में ये क्या करेंगे। सेनेटर को जिस तरह उठा रहे हैं, जो नसीमा एहसान साहिबा को जिस तरह धमकाया गया, उनके बावजूद भी अपनी जो अक्सरियत है वो सेनेट के अंदर पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर ये वाला मामला भी टेकअप करेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए अब इनके लिए शदीद मुश्किलात हैं। अब इस वक्त मैं आपके सामने रखता हूँ कि नंबर गेम क्या है और PTI के कौन से 3 कौमी असम्बली के अरकान हैं जो हुकूमत को वोट देने के लिए वादा कर चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन हुकूमत के पास कौमी असम्बली के अंदर 212 नशिस्तें हैं, उसमें से एक स्पीकर है वो वोट दे नहीं सकता, 211 नशिस्तें हैं। अब 211 इनको मज़ीद 13 अरकान असम्बली के वोट चाहिए। अगर ये मखसूस नशिस्तें नहीं लेते तो फिर 13 में से अगर 8 मौलाना फजल रहमान के भी हो जाते हैं तो फिर भी इनके पास 219 हो जाएंगे, 5 इनको फिर भी चाहिए होंगे। अब यानी कि एक तो ये मौलाना फजल रहमान को डरा धमका रहे हैं कि जी आप नहीं भी आएंगे तो हम आईनी तरमीम कर लेंगे, हमारे पास बंदे पूरे हैं। ये बहुत मुश्किल है कि 212 को 224 करना, PTI के 12 अरकान असम्बली को तोड़ना अगर मौलाना फजल रहमान नहीं आते तो ये नामुमकिन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सेनेट से पहले आपको ये बता दूं कि 3 कौन से ऐसे अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने वोट देने की यकीन दहानी करवाई। एक ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब हैं खानेवाल से, वो उन्होंने जो है वोट देने की यकीन दहानी करवाई है। उसके बाद औरंगजेब खिची साहब बिहाड़ी से, इन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है इनके, और खबर चाह दी है कि ये भी वोट देंगे। और चौधरी उस्मान साहब ये भी यकीन दहानी करवा चुके हैं, 3 MNAs के वोट देंगे, यानी कि अब हुकूमत 215 तक पहुँच चुकी है। लेकिन अब सेनेट के अंदर क्या मामला आता है, सेनेट के अंदर पोजीशन ये है कि 58 वोट हैं हुकूमत के पास, उनमें से 1 वोट के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि वो हुकूमत को वोट नहीं देने जा रहे। एक सेनेटर, वो शायद जो सादिया अब्बासी साहब है, शायद खाकान अब्बासी साहब की बहन, उन्होंने शायद इसके अंदर वोट ना डालें, 57 हो जाएंगे। अब JUIF के 2 इन्होंने उठाए हुए हैं तो 59 हो जाएंगे। लेकिन और PTI के भी 2 सेनेटर इस वक्त कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं, तो 61 हो जाएंगे और 2 अख्तर मैंगल साहब के 63 हो जाएंगे अगर ये इस तरह करते हैं। यानी JUI के भी, PTI के 2 और 2 जो हैं वो अख्तर मैंगल साहब के तो 63 हो जाएंगे, तो 64 तक ये पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सेनेटर इन्होंने उठाए हुए हैं, क्या वो जब सेनेट के अंदर आएंगे तो वोट देंगे, क्योंकि पहले तो उनको प्रेशर डाला जा रहा है। एक आपको ये भी बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो सेनेटर या अरकान कौमी असम्बली बिकेंगे ना, वो सिर्फ पैसे से बिकेंगे। कोई अगर ये कहे कि मेरे ऊपर प्रेशर है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से अरकान असम्बली पर प्रेशर आया लेकिन वो नहीं टूटे। सादुल्लाह बलोच साहब आपके सामने हैं,
आपके सामने जो है रेहाना डार साहब हैं कि उनके बेटों को किस तरह अगवा किया गया, लेकिन वो भी नहीं टूटी। इस तरह बहुत से लोग हैं जो खड़े रहे हैं। तो अब ये ले लेंगे पैसे, और पैसे लेने के बाद ये बात करेंगे जी हमें तो प्रेशर डाला गया था जी, फिर साथ ही उनको कह देते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट को कि आप हमारे ऊपर प्रेशर भी डालें, ताकि जो अवाम है उसको लगे कि बेचारा वोट तो नहीं देना चाहता था लेकिन इसके ऊपर प्रेशर था। तो ये बात भी कन्फर्म आप लिख लें कि पीटीआई के जो भी सेनेटर बिकेंगे वो अरबों रुपए लेकर, और 1 अरब 10 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है कि उन्होंने पैसे उठाए हैं। प्रेशर के ऊपर ये कोई बंदा वोट नहीं देगा। जब सेनेट या कौमी असम्बली के अंदर आ जाता है तो उसकी मर्जी होती है वो वोट दे या ना दे, वहां उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।